आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.2। उसके फर्स्ट क्वेश्चंस में टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने साइन कॉस और टेन के थीटास की वैल्यू मैंने पुट कर दी है और कोसेक सेक और कोट की हम इनको रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। मेनली हमें इन तीनों की, अभी तक आपको टेबल याद नहीं हुई होगी, जैसे कंटिन्यू करोगे वैल्यूज यूज होती जाएंगी, आपको टेबल भी और उसकी वैल्यूज भी याद होती जाएंगी। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इवोल्यूट द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट देखो हमें क्या दिया गया है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 एंड कॉस 60। यहाँ हम क्या पुट करेंगे, साइन 60 की वैल्यू देखिए वहाँ कितनी है हमारी, √3/2 कितनी है, √3/2 है। और cos 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, cos 30 की भी वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2 कितनी है, √3/2। ऐसे ही अब हमारे पास साइन 30, देन साइन 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2। और cos 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए वहाँ टेबल में कितनी है, 1/2। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अगर √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4, देन 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 से होगा तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ दोनों एलसीएम सेम आएगा तो 4, 3 + 1 क्या आ जाएगा 4/4, कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी 1, क्या आएगी 1। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए हमें सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, देखिए आप, हमें सेकंड पार्ट में दिया गया है 2 tan²। इसका सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। अब हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ देखिए tan 45 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। देन देखिए cos 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3/2, तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देन अब sin 60 की वैल्यू देखिए कितनी है, √3/2, तो उसका भी क्या हो जाएगा, √3/2 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ये एक प्लस का एक माइनस का है, कट आउट हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमारे सेकंड पार्ट की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 2। अब देखिए हमें थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ध्यान से देखिए, हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है cos 45 डिग्री अपॉन में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। देखिए cos 45 की डिग्री तो है हमारे पास, cos 45 कितना होता है 1/√2। अब sec किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा। cos 30 पे कितना है √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा 2/√3, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे ही cosec 30 किसका होता है sin 30 का, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 2, कितना हो जाएगा 2, 1/2 है, अपोजिट हो गया कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से देखिए 1/√2 है, नीचे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हमारा क्या बन जाता है 2 + 2√3 अपॉन में √3। अब हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ से रेसिप्रोकल हमारे पास क्या हो जाएगा √3, देन ये इसके मल्टीप्लाई में आएगा तो 2√2 प्लस में 2√6। ये तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, अगर हम यहाँ तक छोड़ते हैं तो आंसर सही है। और एक होता है हम क्या करें, उसको रेशनलाइज करें। हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये सेम चीज़ लेते हैं पर साइन अपोजिट लेते हैं। अगर हम साइन अपोजिट लेते हैं, इसको रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से 2√2 माइनस 2√6। अब ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर आप √3 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास 2√6 माइनस 2√18 हो गया। यहाँ नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा 2 ये देखिए a + b देन a - b, तो a + b और a - b दोनों को हम क्या लिखते हैं a² - b²। तो 2√2 का स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा 4 × 2 = 8, कितना हो जाएगा 8। और 2√6 का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 4, 4 × 6 = 24 माइनस का 24।
यहाँ से देखिए हमारे पास यहाँ से वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे हमारे पास 2√6 माइनस 2√18, 24 में से 8 गया, कितना बचा माइनस का 16, कितना बचा माइनस का 16। पर हमारे पास माइनस में आंसर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 9 2 जा लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं 9 2 जा 18। पहले तो 2 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा 9 इंटू 2 रूट माइनस में √6। देखो माइनस कॉमन लिया तो ये जो वैल्यू थी ये तो पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई, नीचे 16 है, माइनस से माइनस गया, 2 से ये कट कर दिया 8। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद देखिए, यहाँ तक होने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 9 है, 9 किसका रूट होता है 3 का, तो वो क्या आ जाएगा 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8। दिस वन इसका आंसर, ये आंसर है। अगर आप विदाउट रेशनलाइज किए छोड़ते हो तो आप यहाँ छोड़ सकते हो इसको, बट हमें अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक देखें तो हमें रेशनलाइज करके यहाँ तक दिया गया है आंसर्स में। तो अगर हम रेशनलाइज कर, वहाँ हमने माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आंसर इसका माइनस आ रहा था, 2 कॉमन आ रहा था इसलिए हमने 2 भी कॉमन निकाल लिया। 18 को हमने क्या लिख दिया 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 इसलिए लिखा कि √2 है वो तो अंदर रह जाएगा, और 9 क्या होता है 3 का क्या होता है रूट होता है, तो वो हमने इसलिए रूट में उसको बाहर निकाल दिया। ये आता है इसका थर्ड पार्ट। अब इसका आप देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, इसका फोर्थ पार्ट हमें क्या कहता है, हम इसका फोर्थ पार्ट रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न डाउन कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट आपका क्या कहता है, इसका sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ध्यान से देखिए sin 30 की हमारे पास वैल्यू है कितनी है 1/2, tan 45 कितना होता है 1, cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा मतलब 2/√3। यहाँ से sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा मतलब 2/√3। cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है 1/2। देन cot 45 मतलब किसका उल्टा tan का 45 का उल्टा मतलब प्लस में 1 आ गया। अब हम क्या लेते हैं एलसीएम्स ले लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा 2√3, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस में 4। सेम चीज़ हम अगर नीचे करते हैं तो क्या आता है, क्या सेम चीज़ अगर हम नीचे करते हैं तो क्या आता है, नीचे भी एलसीएम हमारा क्या आता है 2√3। अगर एलसीएम लेते हैं 2√3 तो 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। यहाँ से देखिए ये सेम हो गया, कट गया। अब देखिए अब आगे क्या होगा, अब आगे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2। अब हमारा यहाँ हो गया, यहाँ से देखिए 2√3 और √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 3√3 प्लस में 4। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हो, पर हम यहाँ क्या करेंगे इसको दोबारा रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। देखिए 3√3 माइनस 4 वो वहाँ से रेशनलाइज करोगे 3√3 से होगा तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस, फिर आप अगर उसको -4 से करोगे तो 12√3, यहाँ से फिर आ जाएगा -12√3, देन आप उसको अगर 4 से करते हो तो प्लस का 16 आ गया। अब नीचे क्या होगा a² माइनस b² मतलब 9 3 जा 27 माइनस 16। यहाँ से आप आंसर्स देखिए, यहाँ से आप आंसर्स इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 27 माइनस 16, 27 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ हम प्लस करते हैं तो उसका प्लस करने पे हमारे पास क्या आएगा, अगर हम प्लस करते हैं 27 तो 43 माइनस का 24√3 और 27 में से 16 माइनस करते हो तो हमारे पास कितना आता है, 11, कितना आता है 11। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11।
ये हमारा आता है इस क्वेश्चन का आंसर। पर यहाँ एक बात ध्यान से देखिए, वो हमारे पास 27 माइनस 16 और ये आ गया माइनस का 24/√3। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है इसका क्वेश्चन का। अब हम इसका करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट देखिए हमें क्या कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। हम इसके फिफ्थ पार्ट में क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया है हम अभी देखते हैं। इसका फिफ्थ पार्ट मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ, आप लोग आपके नोटबुक लेके बैठे होंगे, नोटबुक में देखिए फिफ्थ पार्ट आपको क्या गिवन है। अब हमें फिफ्थ पार्ट में गिवन है 5 cos square 60 डिग्री प्लस 4 sec square 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमें गिवन है। अब देखिए 5 तो मल्टीप्लाई में रहेगा, कोस 60 हमारे पास कितना है, कोस 60 क्या 1/2 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऐसे कैसा रह जाएगा, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो सेक 30 कितना है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर, साइन 30 कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर और कोस 30 कितना होता है √3/2 का होल स्क्वायर। ये हमें यहाँ गिवन है। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस में 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1/4 प्लस 3/4, ये हमारे पास आ जाएगा 3/4। ये नीचे वाला तो ध्यान से देखिए 3 + 1, ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 12 आएगा तो 15 प्लस 16 4 जा कितना होता है 64 माइनस 12 और नीचे हो जाएगा 4/4 कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए 15 + 64 आप इसको सॉल्व करोगे, 15 + 64 हमारे पास कितना हो जाएगा 9 7 माइनस 12/12, यहाँ गया 7 6/12, 79 में से हमने 12 माइनस किया कितना आ गया 67/12। यहाँ से हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन भी आ गया। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें 5 ही पार्ट दे गए हैं, हमारे लिए सोल्व करने